आज हम करने जा रहे हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट अकेला शब्द नहीं है, इसके साथ एक टर्म जुड़ी हुई है, दैट इज नोन एज वेदर। तो क्या होता है वेदर और क्लाइमेट, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट वेदर, स्टेट ऑफ एटमोस्फियर फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर अ स्मॉल एरिया। सब कुछ स्मॉल स्मॉल रेफर कर रहे हैं। तो एटमोस्फियर आपको पता ही है, अर्थ के अराउंड जो एयर प्रेजेंट होती है, जिसमें बहुत सारी गैसेस है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमोस्फियर। तो किसी एक छोटे से रीजन का फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एटमोस्फियरिक कंडीशन को नोट कर लिया गया, उसको हमने नाम क्या दे दिया, दैट इज वेदर। क्लियर। जैसे लेट्स सपोज मैं कह दूं कि इस एरिया में अभी बारिश हो रही है, लेकिन आप मान लेते हैं चंडीगढ़, वेदर दिल्ली या एनी अदर स्टेट में बैठे हो, वहां पर भी क्या यही कंडीशन होगी? नो, नहीं होगी ना। वाई? बिकॉज ये यहाँ का वेदर है। ये तो मैंने दूर स्टेट की बात की है बेटा। आप विद इन वन स्टेट ही डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट तरह का वेदर नोट करते हो। बिकॉज मैं क्या रेफर कर रही हूँ यहाँ पर, फॉर ए स्मॉल एरिया जो एटमोस्फेयर की कंडीशन है, उसको हम वेदर का नाम देते हैं। इवन विद इन वन डे एटमोस्फियर बहुत बार बदलता है, तो वो भी क्या है, वेदर इज चेंजिंग विद इन वन डे। मॉर्निंग के समय कुछ और है, इवनिंग के समय कुछ और है। तो विद इन वन डे मतलब टाइम ड्यूरेशन भी बहुत छोटा होगा, और प्लेस भी जो लिया गया है, एरिया भी जो कवर होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए, वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल। वाइल क्लाइमेट बिग टर्म, बिग एरिया, लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, मतलब लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर ए लार्ज एरिया के लिए, जैसे मान लेते पूरी स्टेट के लिए, उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन को नोट किया गया, उस जगह की एवरेज वेदर कंडीशन को नोट किया गया, और उससे क्या बना दिया गया, दैट इज क्लाइमेट। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो ही रहा है। साथ में यहाँ पर सब कुछ स्मॉल में चलेगा, यहाँ पर सब कुछ लार्ज में प्रेजेंट होगा। जैसे होता है सीजन, है ना, हम कह रहे हैं कि ये समर सीजन है, ये विंटर है, ये ऑटम है। तो ये सीजन क्या है, वेदर है या क्लाइमेट? दिस इज व्हाट क्लाइमेट। जो सीजनल चेंजेस होती है वो क्या है कि फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए नोटिस किया गया, और उससे क्या बना है हमारे पास सीजन, और वो किस में काउंट होता है, दैट इज फॉर द क्लाइमेट। बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि इस एरिया में बारिश हो रही है, दूसरे एरिया में बारिश नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या है, वेदर। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस विद देयर डेफिनेशन आपने माइंड में रखना है। वेदर या क्लाइमेट के कंपोनेंट्स आपसे पूछा जाता है, तो कंपोनेंट उसके कौन से होते हैं, सनलाइट, विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, रेन, मॉइस्चर, ये इसके मेन कंपोनेंट हैं। ये मेन अफेक्टिंग फैक्टर हैं। लेट्स सपोज डे टाइम सनलाइट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे, हॉट है। अगर लेट सन इतना नहीं निकला, क्लाउडी सा है, तो उसके कारण क्या होगा, थोड़ी सी ठंडक होगी, कूलिंग होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ठंडक है, कूलिंग है ना। तो इस तरह से जो वेदर की कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स रेगुलरली चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट है बेटा अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट। एवरी ह्यूमन बीइंग किसी भी मेन प्लेस के ऊपर रहने के लिए अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली डाल लेता है, उसके अकॉर्डिंग बन जाता है, उसकी बॉडी में उस तरह की चेंजेस आ जाती हैं। वो लेट्स सपोज आपको रेफर कर दिया जाए कि आपने हिल स्टेशन जाना है, तो आप समर सीजन के कपड़े पहन के वहां पर चले जाओगे? नो। आप क्या करोगे, अपने साथ जैकेट, कार्डियन, ये वो मोटे कपड़े, है ना, वार्म कपड़े लेकर जाओगे। वाई? बिकॉज आप वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली अपने आप को वहां के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर रहे हो। इसी तरह से नेचुरली भी बाय द यू कैन से नेचर इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं, इस तरह के बिहेवियर में चेंजेस आ जाती हैं
कि जिसके कारण वो क्लाइमेटिक चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं उनकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, कान छोटे छोटे होते हैं। वाई, क्यों होते हैं, कभी सोचा है? हम पता लगाते हैं, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जो इनके ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा हीट रिलीज होती है, और अगर इनका साइज रिड्यूस कर दिया जाए तो इट मीन्स क्या होगा, जो हीट रिलीज हो रही है फ्रॉम देयर बॉडी उसकी मात्रा भी, उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। इसीलिए उनकी आईज या उनके कान जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। जापानीज हम देखते हैं या बाहरले जो लोग होते हैं अदर कंट्रीज के, जहां पर ज्यादा विंटर सीजन है बेटा, वहां पर आप इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर में फीचर्स ऑब्जर्व करोगे, कभी भी आप नोट करके देखना। सिमिलरली एनिमल्स ने, वर्ड्स ने अपने आप को इस अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है कि वो हॉट या कोल्ड क्लाइमेट के प्रति अपने आप को डाल सके, अडॉप्ट कर सके। वेदर हॉट और कोल्ड क्लाइमेट में वो अपने आप को किस तरह से सेट करते हैं, फिट करते हैं, विद सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। नाउ वी डू अडेप्टेशन इन द कोल्ड क्लाइमेट। Do you know how sweet these polar bears? They have fatty, thick layer inside their skin which protect it from the cold, keep their body warm and provide heat to the body, while their outer body is also covered with the thick fur. Do you know this is Siberian cranes and live in Siberia in the summer season. और जैसे ही वहाँ पर विंटर सीजन आता है वो फ्लाई करके पहुँच जाते हैं राजस्थान में, और फिर दोबारा जब यहाँ पर साइबेरिया में समर आती है दे कम बैक। नेक्स्ट है कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले पेंगुइन्स। पेंगुइन्स आप जब भी देखते हो क्या देखते हो कि ये ग्रुप्स में रहते हैं ताकि ये एक्सट्रीम कोल्ड से बच सके, और इसको क्या कहते हैं, हर्डल, मीन्स लिव इन ग्रुप्स। और ये है सील। सील में थिक डिपॉजिट्स ऑफ फैट होते हैं जिसे नाम देते हैं ब्लबर्स, और ये इसकी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोल्ड। अब हम कर रहे हैं अडेप्टेशन टू द हॉट क्लाइमेट। कैमल वेल नोन है आपको, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में ड्रिंक वाटर और इसको अपनी हम्प में स्टोर कर लेता है, और बहुत ही कम मात्रा में यूरिन के थ्रू ये बॉडी से वाटर को बाहर निकालता है। सो इट इज अडेप्टेड टू द हॉट क्लाइमेट। ऑस्ट्रिच अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए यूज करता है अपने फेदर्स। अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। हम तो सोते हैं सिर्फ रात को, सुबह को फिर उठना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पूरे विंटर सीजन में सो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप और हाइबरनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक द स्नेक, माउस, बियर, बैट्स, ये क्या होते हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ना कंट्रोल नहीं कर सकते। रिजल्ट क्या होता है कि जैसे ही बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो ये अपने आप को सोने पर लगा देते हैं। मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं करेंगे, कोई भागा दौड़ी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, ये सो जाएंगे। और हम कहें कि सोते सोते इनको भूख नहीं लगेगी, भूख लगती है। इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, गर्मियों में अपनी बॉडी के अंदर फैट स्टोर करते रहते हैं, और जब सर्दियों में सो रहे होते हैं सोते सोते उस फैट को कंज्यूम करते जाते हैं। इस तरह से ये सोते भी हैं और अपने अंदर जो फूड उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसको खा लेते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। इसी तरह नॉर्मली हमने क्या देखा है ना गर्मियों में कि हमारे ऊपर ही ले लो, हम क्या करते हैं कि जब धूप ज्यादा होती है तो वी अवॉइड टू गो अंडर सन, है ना। हम कोशिश करते हैं कि जो भी काम करना है वेदर वो मॉर्निंग में कर ले या इवनिंग में कर ले या वहां पर करे। अगर धूप में करना भी पड़ रहा है, मतलब इन द आफ्टरनून करना भी पड़ रहा है, तो सीधा सन की रेज ना हम पर पड़े। हम क्या करते हैं कि शेडी एरियाज में काम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो सन की डायरेक्ट रेज है उससे हम अपने आप को बचा सके।
इसी तरह से ये जो एनिमल्स हैं अपने आप को विंटर से बचाने के लिए सो जाते हैं। So this is all about climate weather adaptation. Hopefully you understand better. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।